डियर ऑल, हम सबको इस मुश्किल की घड़ी में महफूज, सुरक्षित और मजबूत रहना है। हमें इस बीमारी से बचना है, ना कि इसके शिकंजे में आके इलाज करवाना है। सेहत एक दौलत है। कोरोना वायरस कोई मौत का पैगाम नहीं है। ये ऐसा हुआ कि चाइना में 1 दिसंबर 2019 में वुहान जो शहर है उनका, जहाँ पे जिंदा जानवरों को बेचा जाता है, जिसमें हर तरह के जानवर, सांप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ के लोग इसको खाते हैं। उन जानवरों से इंसान में आया और इंसान से उसके घर में और उसके घर से उसके शहर में, उस शहर से चाइना में, चाइना से पूरी दुनिया में। इस तरह से ये बीमारी फैली है। इस बीमारी का हमें इतना डर क्यों है? इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह है। जिसको ये बीमारी होती है उसको खांसी आएगी, उसको नज़ला होगा, उसको बुखार आएगी, गले में दर्द होगा, सांस में दिक्कत आ सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, कमजोरी वो महसूस कर सकता है, थकावट महसूस हो सकती है। कमजोर लोगों में कुछ इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये बीमारी कैसे फैलती है? अगर किसी को ये बीमारी का वो शिकार हो जाता है तो 80% लोगों में तो पता भी नहीं चलता है। उससे वो फिर घर में सबको या ऑफिस में जहाँ वो काम करता है उन सब में ये फैलती है। इसकी जो फैलने की जो गति है, सर्दी जुकाम आपने देखा होगा, घर में किसी को होता है तो सबको हो जाता है, लेकिन ये 1000 टाइम कंटेंजियस है, 1000 टाइम तेजी से एक दूसरे में फैलती है और फिर ये चेन बना के पूरा गांव का गांव, मुल्क का मुल्क इसका शिकार हो जाता है। इंसान से इंसान को, जानवरों से इंसान को, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जैसे थूक है या कोई भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, अगर कोई दूसरा इंसान इसके टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, समझो कि किसी ने अपने नाक को साफ किया है और आपने उससे हाथ मिलाया है, या उसने खांसा है अपने हाथ पे और उस हाथ को आप मिलाते हो और फिर वही हाथ अपने मुंह पे, नाक में या आँख पे लगाते हो, या उससे बिल्कुल करीब खड़े रहते हो, उसके सांस से जो एरोजल्स होते हैं, या हो सकता है कि उसके वॉशरूम जिसने इन्फेक्टेड पर्सन के जाने के बाद आप यूज़ करते हो और वो साफ ना रहा हो, या समझो कि आप पैसे देते लेते हैं उसके हाथ से, या उसने दरवाज़ा खोला है और आपने उसको छुआ है, तो इस तरह से एक से दूसरे को ये बीमारी फैलती है। इसका जो ट्रीटमेंट है, 80% लोगों में ये खुद ब खुद कुछ दिनों में ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं और बीमारी ख़त्म हो जाती है। बॉडी की इम्यूनिटी इसको ख़त्म कर देती है। 20% वो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जो डायबिटिक हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, उन लोगों को ज़्यादा एहतियात करना होगा। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई दवाइयाँ नहीं आई हैं। इसमें जो दवाइयों से फ़ायदा होता हुआ देखा गया है वो है कि जैसे हम मलेरिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन देते हैं या एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन भी आ जाएगा, दवाइयाँ भी आ जाएंगी, लेकिन तब तक इस बीमारी को हम आपस में ना फैलाएं, उसको रोक लगाएं। वो कैसे हम रोक लगा सकते हैं? हम एक दूसरे से दूरी बरतें। अगर कोई बीमार है उससे दूर रहें, अगर हम बीमार हैं तो हम लोगों से दूर रहें। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, डू नॉट शेक हैंड्स, हाथ ना मिलाएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, रोड पे ना थूकें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर को यूज करें, मास्क लगाएं, मास्क ना हो तो एक नॉर्मल सी दस्ती लगा सकते हैं, औरतें पर्दा करती हैं, मास्क लगाती हैं, उससे भी बच जाएंगी। अननेसेसरी इधर उधर ना घूमें, ट्रैवल को अवॉइड करें, खाना घर का खाएं, बाहर का ना खाएं, गोश्त को अवॉइड करें, जानवर अगर घर में है तो उनको टच ना करें, पेट से दूर रहें, सोशली अवॉइड किसिंग एंड हगिंग। अगर आपको कभी इस तरह के कोई सिम्टम्स लगे तो आप अपने आप को क्वारंटाइन करें, और ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएं, जैसे निमोनिया हो गया या कोई परेशानी बढ़ रही है, तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाए। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कि कोरोना वायरस डेंजरस है, जिसको हो जाता है वो मर जाता है। ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस फेक न्यूज़ की तरह, टेररिज्म की तरह, कास्टिज्म की तरह, राइट्स की तरह, प्रोटेस्ट की तरह डेंजरस नहीं है। ये एक टफ टाइम है, याद रखना, टफ टाइम नेवर लास्ट, बट वी इंडियंस डू लास्ट। सब अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। जय हिंद।